भाग एक या पार्ट वन में हम लोगों ने देखा कि परावैद्युत दो प्रकार के, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। ध्रुवीय उसको बोलते हैं, वैसे परावैद्युत होते हैं जिसमें अणुओं को स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और अध्रुवीय परावैद्युत वैसे थे जिनमें अणुओं को स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। लेकिन जब बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो अध्रुवीय अणु भी द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त कर लेते हैं, और ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों परावैद्युत स्वयं को क्षेत्र की दिशा में रखना चाहते हैं। तो उसमें जो रिजल्ट बनाए थे वो यही था कि बाहरी विद्युतीय क्षेत्र E लिए। कैसे आया E? तो संधारित्र के एक M और N दो प्लेट था, इस दोनों को किसी सेल से जोड़ दिए तो इस पर प्लस Q आवेश आ गया, और दूसरे प्लेट पर माइनस Q आवेश आया। ये प्लस Q और ये माइनस Q, इसके चलते दोनों प्लेटों के बीच में एक क्षेत्र बना। उस क्षेत्र का मान लिखें E, और E का मान हम लिखें कितना, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा की जगह पे लिखें Q बटा A एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिए, तो परावैद्युत भरने से क्या हुआ कि इसमें आवेश ध्रुवित हुआ। परावैद्युत के अणु अपने आप को क्षेत्र की दिशा में रखना चाहे तो ये हो गया इधर माइनस और यहाँ पर प्लस, क्योंकि परावैद्युत का अणु जब फैला, अगर ये अध्रुवीय था तो प्लस और माइनस एक ही जगह था, और आप क्षेत्र लगा दिए तो प्लस चला गया क्षेत्र की ओर और माइनस थोड़ा इधर आ गया, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में आ गया। और अगर ये ध्रुवीय परावैद्युत था तो इसको पहले से ही द्विध्रुव आघूर्ण था, ये सिर्फ स्वयं को क्षेत्र की दिशा में रख लिया। मतलब फाइनल सिचुएशन में दोनों के लिए, ध्रुवीय और ध्रुवीय परावैद्युत दोनों अणु के लिए के अणु क्या किए, तो अपने आप को स्वयं को क्षेत्र की दिशा में रखें, जिससे कि इसकी ऊर्जा न्यूनतम थी और ये स्थायी संतुलन की स्थिति में आना चाहता था। तो अब परावैद्युत रख देने से इसके अंदर अणुओं का ध्रुवन हुआ, तो यहाँ माइनस और ये प्लस, मतलब ये दाईं ओर का सतह धनावेश से आवेशित और बाईं ओर का सतह ऋण आवेश से आवेशित हो गया, जिससे कि इस पर आवेश लिखें, यहाँ इस सतह पर आवेश लिखें हम लोग प्लस QP, यहाँ का आवेश लिखें प्लस QP, P मतलब पोलराइजेशन के लिए, और इधर इस सतह पर जो आवेश आया वो लिखें माइनस QP। तो देखिए इस दोनों सतह पर जो आवेश आया प्लस QP और माइनस QP, इसके चलते प्लस QP और माइनस QP के कारण परावैद्युत के अंदर एक क्षेत्र बना, उस क्षेत्र की दिशा पहले वाले क्षेत्र के विपरीत बनी। और EB का मान क्या लिखें, ध्रुवित आवेश के कारण क्षेत्र लिखें EP बराबर QP बटा A एप्सिलॉन 0, जहां QP ध्रुवित आवेश था। तो देखिए इसका जो पहले से क्षेत्र था वो दाईं ओर था, और परावैद्युत के चलते जो क्षेत्र हुआ, परावैद्युत के ध्रुवन के कारण जो क्षेत्र हुआ वो बाईं ओर हुआ। तो परिणामी क्षेत्र जो लिखें वो E नेट बराबर, दोनों का सदिशीय जोड़ लिख सकते हैं, या परिमाण निकालने के लिए E माइनस EP कर दें, दोनों एक दूसरे का विपरीत था इसलिए घट गया। E नेट परिणामी क्षेत्र कितना होता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर किसी परावैद्युत को विद्युतीय क्षेत्र में रख दें तो परिणामी क्षेत्र प्रारंभिक क्षेत्र का 1 बटा K गुना हो जाता है। मतलब E नेट कितना हो गया, तो E बाई K हो गया, इज इक्वल टू E माइनस EP। अब वैल्यू पुट कर दें, E के बदले Q बटा K A एप्सिलॉन 0, ये लिखें Q बटा A एप्सिलॉन 0, और ये QP बाई A एप्सिलॉन 0। यहाँ से मान लिख दिए, A एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, तो हो गया कितना, तो Q बाई K इज इक्वल टू Q माइनस QP, और पोलराइज्ड चार्ज ध्रुवित आवेश QP बराबर हो गया Q माइनस Q बाई K, या QP बराबर लिख सकते हैं QP बराबर हो गया, Q कॉमन ले लिए, 1 माइनस 1 बाई K, जहां K क्या है, तो परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, या इसको सापेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। K या एप्सिलॉन R दोनों एक ही चीज है। तो किसी बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में किसी परावैद्युत को रख देने से परिणामी क्षेत्र घट जाता है, और परिणामी क्षेत्र कितना होता है घट के, तो वो प्रारंभिक क्षेत्र का 1 बटा K गुना हो जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि अगर
किसी बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में हम लोग किसी चालक को रख दें, कंडक्टर को रख दें, तब क्या होगा, उसमें ध्रुवित आवेश कितना होगा, QP। तो देखिए कंडक्टर के लिए, चालक के लिए K का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, तो ध्रुवित आवेश कितना होगा वो निकाल सकते हैं। ये चालक के लिए हम लोग लिख रहे हैं QP बराबर Q इंटू 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी 0, देन QP इज इक्वल टू Q। देखिए यहाँ पे अगर प्लेट लगाते हैं संधारित्र का, तो यहाँ प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q, तो यहाँ हो जाएगा माइनस Q, देखिए उतना ही आवेश प्रेरित होता है, और यहाँ पर हो गया प्लस Q। तो क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ, सॉरी यहाँ प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q। तो एक क्षेत्र इधर E बना था और वैसा ही आवेश यहाँ भी प्रेरित हुआ, मतलब प्रेरित आवेश का परिमाण भी Q के बराबर हो गया, तो एक क्षेत्र इधर आया, EP का मान भी E के बराबर हो गया। तो नेट फील्ड अगर यहाँ लिखना रहेगा चालक के लिए, तो बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में अगर आप चालक रखेंगे तो नेट फील्ड हो गया E क्षेत्र लिखें E माइनस, ये EP घटाते हैं और EP का मान भी E के बराबर है, E माइनस E इज इक्वल टू 0। यही कारण है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी चालक को रखने से उसके अंदर परिणामी क्षेत्र 0 होता है, और चालक के लिए ध्रुवित आवेश का मान Q के बराबर है। इसके बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वो क्या है, ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र का दो प्लेट M और N, इस पर आवेश दिए, ये प्लस हो गया और इस पर माइनस। ये आवेश कहां से आया, तो ये आवेश आया संधारित्र को किसी सेल से जोड़ दिए, तो सेल से जोड़ने पर इस पे प्लस Q आवेश आ गया और यहाँ पे आ गया माइनस Q। कैसे आया ये पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं। अब अगर इस दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ को रख दें, तो इसमें परावैद्युत के अणुओं का ध्रुवण होता है। ध्रुवण होने से ये इस सतह पर, मतलब बाहरी क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र हो गई M से N की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, यहाँ पर प्लस आवेश प्रेरित हुआ, ध्रुवित हुआ, और इस सतह पर, परावैद्युत के इस सतह पर माइनस QP आवेश प्रेरित हुआ और यहाँ पर प्लस QP आवेश प्रेरित हुआ। एक और क्षेत्र बन गया, इस क्षेत्र की दिशा प्रारंभिक क्षेत्र के विपरीत हो गई। अब जरा देखिए, इसमें पोलराइजेशन टर्म है ध्रुवण। पोलराइजेशन किसको बोलते हैं, तो ध्रुव, इसको P से डिनोट करते हैं। पोलराइजेशन होता है यूनिट वॉल्यूम में जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है, यूनिट वॉल्यूम किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट है, मतलब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन के लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि जो परावैद्युत डाले हैं, इस परावैद्युत का क्षेत्रफल है A और इस परावैद्युत की लंबाई है L। तो परावैद्युत का आयतन हो गया, लंबाई L मान लिए, तो परावैद्युत का आयतन हो गया A इंटू L। अब यहां देखिए, परावैद्युत को देखिए, तो सिर्फ परावैद्युत के लिए इस सतह पर प्लस QP आवेश और इस सतह पर माइनस QP आवेश आया, और इस दोनों के बीच की दूरी है L। तो एक द्विध्रुव यहाँ पे बन रहा है, तो इसके लिए द्विध्रुव लिख दें कितना, तो द्विध्रुव आघूर्ण हो गया QP इंटू L। अब द्विध्रुव आघूर्ण, एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसी को बोलते हैं ध्रुवण या पोलराइजेशन। तो अब इसमें आयतन से डिवाइड कर दें कि V आयतन में P द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ, मतलब QP इंटू L द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ, इसलिए एकांक आयतन में, मतलब यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा, तो QP बटा V लिखेंगे। तो यही हम लोग ये मतलब द्विध्रुव आघूर्ण बटा आयतन लिखेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण तो लिख दिए QP इंटू L, और बटा में आयतन लिखे, आयतन के जगह पे A इंटू L लिख सकते हैं। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर
ये जो ध्रुवन होता है, पोलराइजेशन होता है, ये सदिश राशि है और इसकी दिशा क्षेत्र के विपरीत है। यहां से ध्यान देके थोड़ा समझिएगा बात कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या हुआ कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन के बारे में बोलें कि ये एक वेक्टर है और P की दिशा यही होनी चाहिए जो इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होनी चाहिए। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखिए, ध्रुवित आवेश के केस में ये माइनस से प्लस की तरफ है। ध्रुवित आवेश के कारण सिर्फ बात कर रहे हैं तो ये माइनस QP और P प्लस QP। तो ध्रुवित आवेश के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण हुआ, जो ये लिखे हैं, इसकी दिशा इस ओर है। और ध्रुवित आवेश के कारण जो क्षेत्र है वो इसके विपरीत है। मतलब पोलराइजेशन की दिशा, P की दिशा EP के विपरीत है। इस बात का कहीं उपयोग करेंगे, इसके आगे जो रिलेशन निकालेंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो निकालेंगे उसमें इसका उपयोग होगा। अब अगर इस ध्रुवित आवेश के कारण आवेश का पृष्ठ घनत्व लिखना चाहें तो बोले कि इसका क्षेत्रफल A लिए हैं, किसका, तो परावैद्युत के लिए। तो A क्षेत्रफल पे कितना आवेश आया है, तो QP। तो एकांक सतह पे कितना आवेश आएगा, तो QP बटा A। इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा P, मतलब पोलराइज चार्ज के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो QP के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं A इंटू सिग्मा P। तो यहाँ लिख सकते हैं A इंटू सिग्मा P। ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, आवेश बराबर क्षेत्रफल गुना आवेश का पृष्ठ घनत्व तो लिखा हुआ है, इंटू L और बटा में A इंटू L। L कैंसिल हो गया। पोलराइजेशन, डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, दोनों में फर्क है। पोलराइजेशन P इज इक्वल टू सिग्मा P। देखिए, पोलराइज चार्ज या इंड्यूस चार्ज के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसी का वैल्यू P के बराबर है और P की दिशा E के विपरीत है। P की दिशा E के विपरीत है। E का मान क्या लिखते हैं, तो E बराबर पोलराइज चार्ज के कारण जो फील्ड लिखते हैं वो देखिए, EP इज इक्वल टू लिखे थे, इसके रिजल्ट जो बनाए थे उसमें सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा P की जगह पे लिख सकते हैं QP बटा सिग्मा QP बाई A लिख सकते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व है ये। अब सिग्मा P का वैल्यू किसके बराबर है, तो सिग्मा P का वैल्यू है P के बराबर, मतलब पोलराइजेशन के बारे में इसको ध्रुवन बोले। और पोलराइजेशन यही है, पोलराइजेशन परिभाषा अगर पूछे शॉर्ट में एक लाइन में तो यही लिखना है कि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब आइए बात यहां करते हैं, यहां P को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो सिग्मा P के जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं यहां पर। अगर सदिश के रूप में इसको लिखना चाहें तो EP इज इक्वल टू, अब यहाँ P लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ सदिश नहीं लिखे हैं तो सिग्मा P के जगह पर P बटा एप्सिलॉन 0। अब जरा देखिए कि P की दिशा और E की दिशा तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ये P की दिशा है और ये EP की दिशा है, तो लिखें EP इज इक्वल टू माइनस P बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आइए क्षेत्र लिखने में लिखें कि इस बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में परावैद्युत को डालने से जो परिणामी क्षेत्र आया वो लिखें E नेट इज इक्वल टू, ये लिखें E नेट इज इक्वल टू E जो पहले से क्षेत्र था वो, और माइनस ये EP लिखें, ये डाइलेक्ट्रिक के कारण फील्ड था। होना चाहिए सदिशीय जोड़ E इज इक्वल टू E प्लस EP। परिणामी क्षेत्र दोनों सदिशों का सदिशीय योग है, दिशा विपरीत था इसीलिए E माइनस EP करते हैं। लेकिन अब यहां सदिश के रूप में लिख रहे हैं तो जरा देखिए, E नेट इज इक्वल टू, देखिए इसके पहले हम लोग जो लिखे थे जिसमें QP का वैल्यू निकाले थे, ध्रुवित आवेश का परिमाण निकाले थे, उसमें हम सदिश का चिन्ह नहीं लिखे थे, वहां ऐसा लिखा गया था, वो लिखे थे E और माइनस EP। E नेट इज इक्वल टू E माइनस EP। और अब जो लिख रहे हैं वो सदिश के रूप में लिख रहे हैं, दोनों का सदिशीय जोड़। तो E नेट इज इक्वल टू लिखें E और EP के जगह पे लिख दें माइनस P बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब इसको आगे बढ़ाएं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएं, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नेट इज इक्वल टू फिर एप्सिलॉन नॉट ई एंड माइनस पी। ई नेट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ई बाई के, और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई बाई के इज इक्वल टू पी को इधर ले आए प्लस पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। और ई डॉट ds दोनों तरफ अगर इसको लिखें एप्सिलॉन नॉट या ई नेट भी रख सकते थे, ई नेट का मान पहले वाले क्षेत्र का 1/k टाइम्स हो गया, तो और लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अगर कर लें तो एप्सिलॉन नॉट ई नेट लिखे हैं इंटू ds सॉरी प्लस p के ऊपर भी वेक्टर, यही p इधर आया, p डॉट ds and integrating over closed surface is equal to integration epsilon naught e dot ds। ये देखिए गॉस लॉ है। गॉस लॉ यही कहता था कि क्लोज सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और एप्सिलॉन नॉट अगर यहाँ चला आए तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड, और ये फ्री चार्ज है, ये q के बारे में बात हो रही है, ये q है ये। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट E नेट प्लस p को एक नया वेक्टर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। D डॉट ds इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, तो ये गॉस लॉ से लिख सकते हैं, दिस इज q चार्ज। कौन सा चार्ज, ये q कौन सा है, तो पोलराइज चार्ज नहीं है, ये q चार्ज है ये। तो यहां पर d बराबर जो आया ये एप्सिलॉन नॉट E नेट और प्लस p, इसी को बोलते हैं विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।